अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल क्रिएटिव PS स्किल्स में। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑटो कलर करेक्शन फोटोशॉप में किस तरह से होती है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जितनी ही टफ इमेज हो तो उसकी कलर करेक्शन सिर्फ 1 मिनट में आप कर सकते हैं। तो ये समझाने के लिए मैंने एक ये इमेज ओपन कर रखी है, उसके बाद एक ये इमेज ओपन कर रखी है और एक ये इमेज ओपन कर रखी है और एक ये इमेज ओपन कर रखी है। गाइस, अगर इस इमेज को गौर से देखें तो इसमें आपको ग्रीन शेड बहुत ज्यादा नजर आएगी और इसी तरह अगर इस इमेज में देखें तो इसमें रेड शेड आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी। अगर इस इमेज को देखें तो इसमें भी ग्रीन शेड बहुत ज्यादा है और इस इमेज को देखें तो इसमें येलो शेड बहुत ज्यादा है। आप गाइस देखें तो ये इमेज मैंने ठीक की है, तो मैंने सिर्फ एक एडजस्टमेंट लेयर से इस इमेज को ठीक किया है। आप पहले ये इमेज इस तरह से थी और अब ये इस तरह से हो गई है। अब इसमें देखें तो आपको ग्रीन शेड कम नजर आएगी। अगर पहले वाली इमेज में देखें तो इसमें ग्रीन शेड ज्यादा है और अब इसमें ग्रीन शेड नॉर्मल है। और इसी तरह इस इमेज में देखें तो इसमें ये पहले रेड शेड इसमें कितनी ज्यादा है और अब जबकि मैंने इसको ठीक किया है तो इसमें रेड शेड बिल्कुल नॉर्मल है। इस इमेज में देखें तो मैंने सिर्फ एक एडजस्टमेंट लेयर ली है और इसमें देखें तो एक एडजस्टमेंट लेयर ली है। इसी तरह इस इमेज में देखें तो एक एडजस्टमेंट लेयर से मैंने इसको ठीक किया है। इसी तरह इस इमेज में येलो शेड ज्यादा है तो इसमें भी मैंने सिर्फ एक एडजस्टमेंट लेयर से इसमें येलो शेड को खत्म किया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 एडजस्टमेंट लेयर से ऑटो कलर करेक्शन बताया था, एक ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट और एक लेवल और एक कर्व की। अब इन 3 इमेजेस में हम सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट लेयर से कलर करेक्शन करेंगे और जितनी भी टफ इमेज हो तो इस तरह से आप उसकी कलर करेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाली इमेज पे आते हैं और इसमें से इस एडजस्टमेंट लेयर को मैं डिलीट करता हूं और अब हम इस इमेज को हम दोबारा से सही करेंगे। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक नॉर्मल लेयर लूंगा और उसमें हम इस लेयर में हम ग्रे कलर करेंगे। तो यहाँ फोरग्राउंड कलर में मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं 8080 और 80 लिखता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे हमारा 50% ग्रे कलर आ गया है। अब हम ऑल्ट बैकस्पेस से इसके ऊपर हम कलर फिल कर देंगे और यहाँ से हम नॉर्मल में से इसको डिफरेंस पे कर देंगे। यहाँ से हम इसका मूड डिफरेंस पे कर देंगे। अब यहाँ पे देखें तो इस इमेज में जहाँ जहाँ आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा है ये इसका ग्रे कलर है। तो अगर हम गौर से देखें तो इस इमेज में यहाँ पे ब्लैक नजर आ रहा है, इस जगह पे ब्लैक नजर आ रहा है और इस जगह पे ब्लैक नजर आ रहा है। हम इस ब्लैक कलर को मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और लेयर लेता हूँ और फोरग्राउंड कलर में कोई भी कलर हम रखते हैं और यहाँ ब्रश से हम इसके कलर ब्लैक कलर को हम मार्क कर लेते हैं। इसी तरह से हम इसको भी मार्क कर लेते हैं और यहाँ से भी हम इसको मार्क कर लेते हैं और इस जगह से भी हम मार्क कर लेते हैं। अब हमें इस लेयर की जरूरत नहीं है, ग्रे स्केल की जरूरत नहीं है, तो हम इस लेयर को डिलीट कर देंगे और नीचे वाली लेयर पे आएंगे। यहाँ से हम कर्व की एक एडजस्टमेंट लेयर लेंगे। यहाँ पे आई ड्रॉपर पे देखें तो 3 आई ड्रॉपर बने हुए हैं। पहला ब्लैक है, दूसरा ग्रे है और तीसरा व्हाइट है। ग्रे स्केल वाला आई ड्रॉपर लेना है और यहाँ से हमने जहाँ पे ये जो हमने मार्क किया था इसमें से किसी एक को हम सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से ग्रे स्केल को सिलेक्ट करता हूँ। तो गाइस अब देखें तो इस इमेज का कलर अभी सही हो गया है। हम यहाँ पे भी करके देखते हैं तो यही कलर आ रहा है। तो ये अब इस इमेज का ओरिजिनल कलर आ गया है। अब मैं ऊपर वाली लेयर को बंद कर देता हूँ। तो अब देखें पहले इस इमेज में इतना
ग्रीन कलर था, अब ये इसमें ग्रीन कलर नॉर्मल हो गया है। अब गाइस आते हैं अगली इमेज के ऊपर। तो इस इमेज में देखें तो रेड कलर का शेड ज्यादा है। तो मैं पहले इस एडजस्टमेंट लेयर को डिलीट करता हूँ। अब इसके ऊपर एक नॉर्मल लेयर लेते हैं और यहाँ कलर में हम 50% ग्रे फिल करते हैं। इसका कोड है 8080 और 80। यहाँ पे देखें तो ये 50% ग्रे पे आ गया है और यहाँ से ओके करते हैं। ऑल बैक स्पेस है, इसमें ये कलर फिल करते हैं और यहाँ मूड में इसको डिफरेंस पे कर देते हैं। तो गाइस इस इमेज में देखें तो जहाँ पे हमें ब्लैक कलर नजर आ रहा है, ये इसका हकीकत में ग्रे कलर है। तो हम ऊपर वाली इमेज को बंद करके देखते हैं तो यहाँ पे देखें तो आपको ये ग्रे नजर आएगा। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं, एक और लेयर लेते हैं, यहाँ से फोरग्राउंड कलर में कोई भी कलर ले लेते हैं और ब्रश टूल से हम यहाँ से इसको मार्क कर लेते हैं। इसको भी मार्क कर लेते हैं और इसको भी और इसको भी। अब हमें ग्रे स्केल वाली लेयर की जरूरत नहीं है, इसको बंद कर देते हैं या इसको हम डिलीट कर देते हैं। नीचे वाली लेयर पे आते हैं, यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करते हैं और कर्व पे क्लिक करते हैं। दरमियान वाला आई ड्रॉपर टूल लेते हैं, ग्रे स्केल वाला, और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं या यहाँ पे क्लिक करें, किसी एक जगह पे क्लिक करें तो ये इसका शेड आ जाएगा। अब हम गाइस हमें ऊपर वाली लेयर की जरूरत नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो गाइस देखें इस इमेज में पहले इसमें रेड कलर कितना ज्यादा है और एक एडजस्टमेंट लेयर से हम इसके रेड कलर को हम नॉर्मल कर लेते हैं। ये पहले देखें कितना ज्यादा है और अब ये रेड कलर नॉर्मल हो गया है। इसी तरह हम ये लास्ट वाली इमेज पे आते हैं तो यहाँ पे देखें तो इसमें येलो कलर ज्यादा है। तो हम ऊपर वाली ये एडजस्टमेंट लेयर को डिलीट करते हैं, यहाँ इसके ऊपर एक और लेयर लेते हैं। फोरग्राउंड कलर में यहाँ से हम 50% ग्रे इसमें ऐड करते हैं। 808080 इसका कोड है और यहाँ पे देखें तो ये 50% ग्रे पे आ गया है और ओके करते हैं। ऑल्ट बैक स्पेस से इसमें कलर फिल करते हैं, यहाँ मूड में इसको डिफरेंस पे करते हैं। अब गाइस इसमें देखें जहाँ पे हमें ब्लैक नजर आ रहा है ये असल में इसका ग्रे स्केल है, ग्रे कलर है। तो यहाँ पे ग्रे ब्लैक है और यहाँ पे ब्लैक है और इस जगह पे ब्लैक है। अब हम ऊपर वाली लेयर को बंद करके देखते हैं तो यहाँ पे देखें ये ग्रे कलर है और यहाँ पे देखें ये ग्रे कलर है और इस जगह पे भी ये ग्रे कलर है। अब हम यहाँ से एक और लेयर लेते हैं, फोरग्राउंड कलर में कोई भी कलर फिल करते हैं, ब्रश टूल से हम इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे और इस जगह पे जितना ज्यादा ब्लैक नजर आएगा इतना ही उस जगह पे ग्रे कलर है। और अब हमें इस लेयर की जरूरत नहीं है तो इसको डिलीट कर देते हैं। नीचे वाली लेयर पे आते हैं, यहाँ कर्व की एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं और दरमियान वाला आई ड्रॉपर टूल लेते हैं और यहाँ से किसी एक जगह पे क्लिक करते हैं। मैं इस जगह पे क्लिक करता हूँ। तो अब गाइस देखें तो पहले ये इमेज इतनी ज्यादा इसमें येलो कलर था और अब ये नॉर्मल येलो कलर पे आ गया है। तो गाइस ये एक एडजस्टमेंट लेयर से 1 मिनट में जितनी भी मुश्किल इमेज हो तो आप उसको सही कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।